An equivalence relation R in the set A is given by R equal to AB such that 4 divides A minus B. Divide A into maximum number of disjoint subsets AI satisfying these three conditions. जो भी लास्ट क्लास में था और अगर ध्यान से सुना होगा तो इस तीनों को सेटिस्फाई करने वाला जितना भी सबसेट होता है ए का, प्रोवाइडेड कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो, वो सबको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो दैट मीन्स बोलना ये चाह रहा है कि डिवाइड ए इनटू मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। यहाँ पे डिसजॉइंट सबसेट्स एआई सेटिस्फाइंग दीज थ्री के बदले इक्विवेलेंस क्लास कर दो। पहले तो ये एक एक प्रॉपर्टी को समझ लें। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एआई, दैट मीन्स मान लो A1, A2, A3, A4 इस तरह हम सबसेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल 1, मतलब सेट A1 का सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा, वैसे ही सेट A2 का सारा एलिमेंट रिलेटेड होगा। No element of AI is related to any other element of AJ provided I और J सेम नहीं हो। मतलब A1 का कोई भी एलिमेंट A2 के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा और सारे सेट्स का यूनियन A हो जाएगा और किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा। मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो यही डेफिनेशन था इक्विवेलेंस क्लास का। मतलब हम लोगों को इक्विवेलेंस क्लास में ब्रेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 0 से 12 तक है, पहले इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 निकालेंगे। अब इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 निकालने के लिए हम लोगों को वैसा एलिमेंट्स का सेट निकालना पड़ेगा जो कि 0 के साथ रिलेटेड है। तो A-4 डिवाइड्स A-B और यहाँ 12 तक है, तो ऑब्वियसली 0 तो हो ही जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। यही 4 होगा जो कि 0 के इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 में अब देखते हैं, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा और 5 होगा, 9 होगा और कुछ नहीं होगा, बस यही 3 होगा। ऐसे ही इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 में क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा और 10 आएगा। इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 3 में क्या आएगा, 3, 7 और 11। और 4 में क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 4 आएगा। बट ठीक से देखो 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यही सब रिपीट होगा फिर से। और इक्विवेलेंस क्लास में एक सेट का सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो फिर से वही आ जाएगा। जैसे ही रिपीट होना शुरू हो गया आप उसको छोड़ दो। तो ये 4 इक्विवेलेंस क्लास में बढ़ सकता है। गौर करके देखो, 4 मिला करके सब इसमें से किसी में भी कॉमन नहीं होगा। इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। एक दूसरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो ये चारों मिला करके पूरा का पूरा A आ गया। तो सबका यूनियन भी पूरा का पूरा हो गया, मतलब एग्जॉस्टिव भी हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो दिखाई दिए थे। और किसी भी एक सेट का कोई भी दो एलिमेंट ले लो, वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, क्योंकि 4 भी 8 से रिलेटेड होगा। 4 माइनस 8 करेंगे तो डिविजिबल बाई 4 आएगा। 8 भी 4 से रिलेटेड होगा। बट कोई भी दो सेट का अगर एलिमेंट लेंगे तो वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। ये था 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करने के लिए ये हम जानबूझ करके ऐसे लिख दिए हैं ताकि डेफिनेशन भी याद हो जाए और साथ साथ बन भी जाए। 6th के अलावा एक 7th में किसी को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर। ये आर जो है रियल नंबर्स के लिए और ये रिलेशन को डिटरमाइन कर रहा है। ऑफ ऑल रियल नंबर्स वेयर आर इज डिफाइंड बाय द ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that a and b are real numbers and a minus b plus root 3 is an element of S where S is the set of irrational numbers. That means a minus b plus root 3 irrational number होना चाहिए। हम लोगों को पता करना है, डिटरमाइन करना है, वी डोंट हैव टू प्रूव कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या क्या है या क्या क्या नहीं है। और अगर है तो रीजन देना पड़ेगा, नहीं है तो रीजन देना पड़ेगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी प्रूव करने के लिए हम लोगों को रिलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ रिलेशन डिफाइन किया हुआ है बट हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर लेंगे। ए बी विल बी एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर।
ये आर रिलेशन के लिए है, will imply that a minus b plus root 3 is an element of S, where S is the set of all irrational numbers. And vice versa, if a minus b plus root 3 is an element of S, that is a minus b plus root 3 is an irrational number, तो फिर a b R का element होगा, where a and b should be real numbers. Real numbers जो होता है ना वो rational भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है, इस पे ध्यान देना. Now for finding whether it is reflexive or not, or for proving reflexivity होना क्या चाहिए, ए बी एलिमेंट ऑफ आर तब है जब ए माइनस बी प्लस रूट 3 इरेशनल है. अगर ए माइनस ए यहाँ पे बी की जगह ए कर दे, ए माइनस ए प्लस रूट 3 अगर इरेशनल नंबर हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. तो देखते हैं ए माइनस ए प्लस रूट 3 क्या आएगा. ए माइनस ए प्लस रूट 3 क्या आएगा, 0 प्लस रूट 3 जो कि रूट 3 आएगा, विच इज एन इरेशनल नंबर. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, ऐसा नहीं कि कुछ रियल नंबर्स के लिए है. Therefore, A is an element of R for all A real numbers. ये रियल नंबर के लिए है, ये रिलेशन R के लिए है. तो रिफ्लेक्सिव तो ये है, ठीक है, R is रिफ्लेक्सिव, ये पता चल गया. अब हम लोग सिमेट्री के लिए चेक करते हैं. सिमेट्री चेक करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर को एलिमेंट ले लेंगे, ए बी एलिमेंट ऑफ द रिलेशन फॉर सम ए बी एलिमेंट ऑफ आर. फॉर ऑल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि सारा ए बी के लिए रिलेटेड होगा ही, हो सकता है कोई ए और बी रिलेटेड है, कोई ए और बी नहीं भी हो सकता है. तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें है उसको ले लेते हैं फॉर सम ए बी एलिमेंट ऑफ आर, वेयर आर यहाँ रियल नंबर से और ये आर रिलेशन है. इसकी हेल्प से अगर हम प्रूव कर सकें कि बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर है तो सिमेट्रिक होगा, और अगर हम बता सकें कि बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा. तो ए बी अगर एलिमेंट ऑफ आर है दैट मीन्स ए माइनस बी प्लस रूट 3 कोई एक मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एम, वो इरेशनल नंबर होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, यहाँ एस दिया हुआ है इरेशनल नंबर. a minus b plus root 3 equal to m ले लेते हैं और m will be irrational. Why? Because a and b are related. अगर हम लोग तीनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ LHS RHS को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव a प्लस बी माइनस रूट 3 इक्वल टू नेगेटिव m हो जाएगा. अगर हम लोग b माइनस a लिख दें और दोनों तरफ नेगेटिव 3 ऐड कर दें, ये क्यों ऐड कर रहे हैं, इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमको इस फॉर्म में लाना है b माइनस a प्लस रूट 3, तब तो b रिलेटेड टू a होगा ना, क्योंकि a रिलेटेड टू b जब है तो a माइनस बी रूट 3 है, तो b रिलेटेड टू a होने के लिए क्या होना चाहिए, b माइनस a प्लस रूट 3 होना चाहिए, इसलिए रूट 3 ऐड कर दिए. रूट 3 जब ऐड कर दिए तो b माइनस a प्लस रूट 3 और इस रूट 3 को उधर ले जाए तो 2 रूट 3 माइनस m हो गया. नाउ इफ वी कैन प्रूव दैट दिस इज इररेशनल नंबर, तब तो काम हो गया, तब तो b a एलिमेंट होगा, और अगर ये इररेशनल नहीं हुआ तो नहीं होगा. तो m एक इररेशनल नंबर है, ऑलरेडी हम लोग चूंकि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो m इरेशनल होगा, और 2 रूट 3 भी इरेशनल है. इरेशनल से जब इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करें तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इरेशनल आएगा. रैशनल और रैशनल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रैशनल आता है. इरेशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आए. रैशनल और इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा. ध्यान दो, रैशनल और रैशनल रैशनल आता है, रैशनल और इरेशनल से इरेशनल आता है, लेकिन इरेशनल और इरेशनल में जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है. तो अगर हम लोग ऐसा कोई एग्जांपल लेके दिखा सकें बी और ए का वैल्यू कि ये रैशनल आ जाए तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा. सोचो थोड़ा सा, अगर यहाँ पे b माइनस ए का वैल्यू नेगेटिव रूट 3 आ जाए तो नेगेटिव रूट 3 प्लस रूट 3 जीरो हो जाएगा, एंड जीरो इज नॉट एन इरेशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर. तो अगर किसी तरह ये जीरो आ जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा सम जीरो आ जाए, सॉरी, अगर ये किसी तरह नेगेटिव रूट 3 आ जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा जीरो आ जाए तो हो जाएगा. कुछ हम लोग ऐसा a और b का वैल्यू सोचते हैं जिससे कि ये पूरा जीरो आ जाएगा. a 3 रूट 3 ले लेते हैं और b 2 रूट 3 ले लेते हैं, तो a माइनस बी प्लस रूट 3 क्या आएगा, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 equal to 2 root 3, which is certainly an irrational number, therefore it is an element of S. That means a and b are related. But अगर b minus a plus root 3 करते हैं तो b का वैल्यू 2 रूट 3, a का वैल्यू नेगेटिव 3 रूट 3, 2 रूट 3 और रूट 3 ऐड होकर के ये फाइनली कैंसिल हो गया, जीरो हो गया. जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ध्यान देना. तो इसलिए A रिलेटेड टू B तो है इस एग्जांपल के लिए, बट B रिलेटेड टू A नहीं है. और एक भी एग्जांपल अगर हम लोग को मिल गया ऐसा तो हम लोग उसको सिमेट्रिक तो नहीं बोल सकते हैं. तो सिंस AB is an element of R but BA is not an element of R, therefore R is not symmetric. सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एग्जांपल नहीं दे सकते हैं,
सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जिसके लिए ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं प्रूव करना है या चेक करना है, बताना है किसी को कि नहीं है, तो एक भी एग्जाम्पल काफी है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी हम लोग देखते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए या प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, खुद मान लेंगे कि कोई दो एलिमेंट है ए बी और बी सी जो कि आर का एलिमेंट है रिलेशन का, फॉर सम ए बी एलिमेंट ऑफ आर। ये ध्यान देना इस पर थोड़ा सा। एंड ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल, उसको हम लोग m1 मान लेते हैं। एंड b माइनस सी प्लस रूट थ्री इक्वल टू m2, उसको भी वो भी इरेशनल होगा, m2 मान लेते हैं। m1 m2 both belong to m1 and m2 both belong to the set S, जो कि इस केस में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि वो इरेशनल नंबर्स का सेट। इसमें हम लोग ट्रांजिटिविटी प्रूव करने में अभी तक या चेक करने में क्या करते थे, किसी तरह से b को हटाते थे, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग को क्या लाना है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर बी सी एलिमेंट ऑफ आर से अगर ए सी एलिमेंट ऑफ आर आ जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो दोनों को अगर ऐड कर दें तो b कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर देते हैं दोनों को। तो a माइनस बी प्लस रूट थ्री और b माइनस सी प्लस रूट थ्री को ऐड कर दिए, m1 प्लस m2 आ गया, b और b हट गया, तो a माइनस सी प्लस रूट थ्री इक्वल टू m1 प्लस m2 आ गया। हमको सिर्फ इतना चाहिए, a माइनस सी प्लस रूट थ्री, a minus c plus root 3 equal to root 3 को उधर ले जाए। Now if this is irrational तब तो a c से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर ये irrational नहीं है तो a और c रिलेटेड नहीं होगा। अब सोचो m1 क्या था, irrational नंबर था, m2 क्या था, irrational नंबर था, तो m1 प्लस m2 जरूरी नहीं है कि irrational नंबर हो, रैशनल भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है, क्योंकि irrational और irrational का सम रैशनल भी हो सकता है, irrational भी हो सकता है। और अगर ये रैशनल हो गया, अगर किसी कारण से ये रैशनल आ गया मतलब किसी वैल्यूज के लिए, तब तो ये इरेशनल हो जाएगा पूरा का पूरा। बट अगर ये इरेशनल है तो फिर इरेशनल माइनस इरेशनल, नॉट नेसेसरी कि इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। सोचो अगर हम लोग m1 m2 का ऐसा कोई दो वैल्यू ला सके कि ये पूरा का पूरा रैशनल आ जाए, ठीक है, या a और c का ऐसा दो वैल्यू ले सके कि a माइनस सी का वैल्यू नेगेटिव रूट थ्री आ जाए और ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो ये ऑब्वियसली ये पूरा रैशनल हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी तो रिलेटेड है और बी और सी तो रिलेटेड है, कोशिश करते हैं, हो सकता है कि ट्रांजिटिव प्रूफ भी हो जाए, और ए बी और सी का ऐसा कोई एग्जांपल लेने का कोशिश करते हैं। ए अगर हम लोग रूट थ्री ले लें, बी अगर रूट टू ले लें और सी अगर टू रूट थ्री ले लें, तो ए और बी तो रिलेटेड होगा, बिकॉज रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री, ए माइनस बी प्लस रूट थ्री कितना आएगा, टू रूट थ्री माइनस रूट टू, टू रूट थ्री और माइनस रूट टू, दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये हम लोगों को प्रूव नहीं करना है अभी, ये 9th में ही प्रूव कर चुके हैं, 10th में भी प्रूव कर चुके हैं। एंड बी और सी को देखते हैं, बी और सी अगर लेंगे तो बी माइनस सी प्लस रूट थ्री इक्वल टू रूट टू माइनस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री इक्वल टू रूट टू माइनस रूट थ्री, विच इज अगेन एन इरेशनल नंबर, तो बी इज रिलेटेड टू सी। अब हम लोग देखते हैं ए और सी रिलेटेड है कि नहीं। ए और सी रिलेटेड होने के लिए ए माइनस सी प्लस रूट थ्री इरेशनल लाना चाहिए, तो निकालते हैं ए माइनस सी प्लस रूट थ्री, ए के बदले रूट थ्री, सी के बदले टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो आ रहा है, रूट थ्री और रूट थ्री ऐड करेंगे तो टू रूट थ्री आ जाएगा, टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री जीरो हो गया, तो विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। दैट मीन्स फॉर these three values we find that a is related to b, b is related to c, but a is not related to c, therefore r is not transitive। मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव तो है, बट इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। होप कि समझ में आ गया होगा सबको। हमको 8 के सिमेट्री में दिक्कत है। 8th के सिमेट्री में हाँ let z be the set of all integers and r be relation ab such that a minus b is divisible by 5, prove that r is equivalent, जिसमें से तुमको सिमेट्रिक में प्रॉब्लम है, तो ये तो हम लोग पहले भी कर रहे हैं। ए बी एलिमेंट ऑफ आर हम लोग ले लेते हैं। व्हाट डज दिस मीन, दैट a माइनस b इज इक्वल टू 5 into k where k is an integer। अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस के है तो b माइनस a इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव 5 के होगा, और b माइनस ए अगर नेगेटिव 5 के है तो b माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं
5 इंटू नेगेटिव के, b माइनस a को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू के डैश ले लेते हैं इसको, वेर के डैश इज इक्वल टू -5 which is negative k which is an integer of which is an element of integer, क्योंकि अगर k एलिमेंट है तो नेगेटिव k भी इंटीजर होगा। तो अल्टीमेटली b माइनस ए इक्वल टू 5 का मल्टीपल आ गया, तो देयरफॉर ba इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ r। तो जब भी a भी एलिमेंट ऑफ r होगा, ba भी एलिमेंट ऑफ r होगा, तो ये सिमेट्रिक है। अब आते हैं 10th पे। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं अच्छे से। बोल रहा है S is the set of all the students in a विद्यालय with R as relation on S given by, और R क्या है, set of all ordered pairs of student 1 and student 2 such that student 1 and student 2 are like-minded students। Suppose पंक्चुअल है तो दोनों पंक्चुअलिटी पसंद करता है, या किसी भी और तरीके से लाइक माइंडेडनेस है। दैट मीन्स टू स्टूडेंट्स विल बी रिलेटेड इफ दे आर लाइक माइंडेड। हम लोगों को एक तो दिखाना है कि द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, और दूसरा इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। एक उसमें से दिया हुआ है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ऑनेस्ट माइंडेड स्टूडेंट्स, और दो और क्लासेस लिखना है। और एक और पार्ट पूछ रहा है कि फॉर विच इक्विवेलेंस क्लास यू वुड लाइक टू बी इट्स मेंबर। ये तो चॉइस पे डिपेंड करता है, बट पहले हम लोग मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे आ जाए। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करना होगा। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम लोगों को दिखाना होगा कि हर स्टूडेंट खुद के साथ लाइक माइंडेड है। ऑब्वियस है, होगा ही होगा। S1 will be like minded to S1, why? Because every person is like minded to self. Naturally, S1 will be an element of R for all students belonging to the set of students। सबके लिए सही होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्री प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सिमेट्री के लिए हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं कि S1 और S2 दो स्टूडेंट्स हैं who are related, तो the ordered pair S1 S2 belongs to R for some students belonging to S, not all। हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हो, जरूरी थोड़ी है। बट हम लोग को प्रूव क्या करना है कि if S1 is related to S2, S2 will also be related to S1। and what does this mean? डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें तो S1 S2 are like minded, and whenever S1 and S2 are like minded, certainly S2 और S1 भी तो like minded होगा। तो S2 S1 is an element of R, that means the relation is symmetric also। अब ट्रांजिटिविटी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग कैसे प्रूव करते थे, पहले सपोज कर लेते थे कि S1 और S2 मतलब कोई एक ऑर्डर्ड पेयर उस R में है, और दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ये दोनों कॉमन एलिमेंट होगा, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट वाला। तो लेट S1 S2 be an element of R and S2 S3 be an element of R for some S1 S2 S3 students of the विद्यालय। डिकोड करें इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, S1 S2 आर लाइक माइंडेड, और इसका मतलब क्या हुआ, S2 S3 आर लाइक माइंडेड। ऑब्वियसली S1 अगर S2 के लाइक के जैसा सोचता है, या एक जैसा थॉट प्रोसेस है दोनों का, और S2 और S3 का भी एक जैसा थॉट प्रोसेस है, तो S1 S2 और S3 तीनों लाइक माइंडेड हो गया, तो S1 और S3 भी लाइक माइंडेड होगा। दैट मीन्स S1 इज रिलेटेड टू S3। So whenever S1 is related to S2 and S2 is related to S3, S1 is also related to S3, therefore it is also transitive। और ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हो गया R is an equivalence relation। तो therefore R is equivalence। यहां तक तो हो गया। अब एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, दो और हम लोगों को ऐसा इक्विवेलेंस क्लास लिखना है। राइट अदर टू इक्विवेलेंस क्लासेस, उसमें से एक का एग्जांपल दे दिया है ऑनेस्ट माइंडेड। इक्विवेलेंस क्लास, चूंकि जब भी इक्विवेलेंस क्लास हम लोग डिसाइड करेंगे तो किसी भी दो इक्विवेलेंस क्लास का मेंबर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट माइंडेड है, तो दूसरा जो इक्विवेलेंस क्लास होगा सर्टेनली ऑनेस्ट तो नहीं हो सकता है, तो हम लोग डिसऑनेस्ट ले लेते हैं।
लेकिन हम लोग को 2 इक्विवेलेंस क्लास चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो ले लेते हैं डिसऑनेस्ट बट पंक्चुअल। तो जो भी डिसऑनेस्ट होगा वो तो इस ग्रुप में आएगा ही नहीं, ठीक है। और डिसऑनेस्ट एंड पंक्चुअल दोनों ही है वो, सेट ऑफ डिसऑनेस्ट स्टूडेंट हु आर पंक्चुअल। क्योंकि डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में बहुत सारा पंक्चुअल हो सकता है बट डिसऑनेस्ट में पंक्चुअल है ये, तो उस कोई दोनों में कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं होगा। एंड सेट ऑफ डिसऑनेस्ट स्टूडेंट हु आर अनपंक्चुअल। क्योंकि डिसऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट वाले के साथ तो कॉमन होगा ही नहीं, और चूंकि अनपंक्चुअल है तो पंक्चुअल वाले के साथ कॉमन एलिमेंट हो नहीं सकता है। नाउ दीज थ्री आर थ्री सेट्स जिसमें कोई किसी से माने जिसमें तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और तीनों मिला करके हम पूरे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल बी ऑफ टू टाइप्स, ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट। और डिसऑनेस्ट में फिर 2 कैटेगरी कर सकते हैं, पंक्चुअल और नॉन पंक्चुअल। तो ये सारा मिला करके पूरा सेट ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही और एग्जॉस्टिव भी हो गया, और यही इक्विवेलेंस क्लास का क्राइटेरिया होता है। अब एक बच गया, फॉर विच इक्विवेलेंस क्लास यू वुड लाइक टू बी इट्स मेंबर। ऑब्वियसली ऑनेस्ट माइंडेड वाले ग्रुप का होना चाहेंगे। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। होप क्लियर है।